करने को मिल जाती है। खुदा दिखाता है और बताता है, हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जिल्लत। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह। मैं ये बात बहुत ही बेलाग और तबसरे के कहना चाहूंगा। आप देख ले, एक इतना बड़ा जमे गफीर इन उलमाए अहले सुन्नत व जमात का है। हमारी जमात का एक अजीम मुफक्किर हमारे दरमियान बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। आज मौलाना कलीम अशरफ अजमली कि चहलुम की फातिहा के मौके पर उनके इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया। लेकिन ये सब जानते हैं कि मौलाना की ये आखिरी फातिहा की महफिल नहीं है। मौलाना वो काम करके गए हैं कि उनके मरने के बाद उनके घर वाले याद रखें या ना रखें, वो कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, वो कुछ करें या ना करें, लेकिन मौलाना कलीम अशरफ को उनकी कब्र के अंदर उन्हें कुरान का सवाब, हदीस का सवाब, ना तो दुरूद का सवाब, जो जो उन्होंने नेक काम किए और उन्होंने अपने शागिर्द तैयार किए और उन्होंने अपनी ज़बाने हक से अल्लाह के पैगाम को जिन बंदों तक पहुंचाया, जिन्हें अल्लाह का दीन सिखाया, जिन्हें अल्लाह का दीन बताया, अगर एक आयत भी किसी को सिखाई, अगर किसी को नमाज की कोई चीज बताई, कल कयामत तक जब तक के वो लोग इस धरती के ऊपर पढ़ते रहेंगे, मौलाना कलीम अशरफ को उनकी कब्र के अंदर अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है दीन पर अमल करने का फायदा। इसलिए मेरे भाइयों, खालिस दुनियादार न बनो बल्कि दीनदार बनो। सिर्फ दुनियादारी आपको इस मर्तबे पर फाइज नहीं कर सकती है, लेकिन थोड़ी सी दीनदारी आपकी दुनिया को भी अच्छा कर सकती है और आखिरत को भी बेहतर बना सकती है। और रही बात नामचार की, तो ये बात कहने में भी मुझे कोई शर्म और झिझक नहीं है कि यूं तो कहने को शकरगढ़ी में सेठ का भी नाम मशहूर है, लेकिन याद रखना वो बिल्डिंग की बुनियाद पर नाम हो सकता है, फैक्ट्री की बुनियाद पर नाम हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग और फैक्ट्रियों से जन्नत मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुरान और हदीस को पढ़ने और पढ़ाने की गारंटी मैंने नहीं, बल्कि परवरदिगार और नाइबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रात गिरामी, अपने बच्चों को अगर बनाना है तो वो दीनदार बनाओ, नेक बनाओ और आखिरत की फिक्र करके जाओ। हज़रात गिरामी, हजरत कहने बैठ गए, ये हमारे मुफ्ती साहब का बहुत बड़प्पन है। शुरू से जब से हजरत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला से मुलाकात हुई है, जब से मैंने इन दोनों के दरमियान में जो एक छोटे और बड़े की मोहब्बत को देखा है, वो शायद कम उलमा में पाया जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों और छोटों की ऐसी ही मोहब्बत सबको अता फरमाए। असागिर नवाजी ये हमारे उलमा अकाबिर अहले सुन्नत की अल्हम्दुलिल्लाह आदत करीमा रही, क्योंकि हमने अदब कहीं और से नहीं सीखा, बरेली के दर से सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलने को अपनी सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी समझते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं मौलाना कलीम अशरफ साहब के जुमला अहले खाना को तहे दिल से उनके लिए दुआ गो हूँ और ताज़ियत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को सब्र अता फरमाए और उनको दुनिया की हर खुशी दीन के साथ अता फरमाए। आमीन, आमीन। मुझे जब मालूम हुआ कि उनकी बेटियां ही हैं, तो बस अल्लाह से यही दुआ कहूँ कि बेटियां अल्लाह ताला उनकी ऐसी बनाए कि कोई राबिया बसरिया के नक्शे कदम पर चलने वाली हो, तो कोई हजरत फातिमा जहरा की कनीज हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिसने इतने दिनों तक अपना पसीना और अपना खून अपने दीन के लिए बहाया है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके नतीजे में उनकी बेटियों को अच्छा और बेहतर इंशाअल्लाह मुस्तकबिल अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह आप भी दुआ करें और उनके भाई को भी अल्लाह ताला उनके जुमला अहले खाना को परवरदिगार सब्र अता फरमाए।
बहुत से लोग ऐसे मौक़ों पर कहते हैं नेमल बदल अता फरमाए। मैं एक मरतबा अपने उस्ताद और अपने शेख के साथ था, एक मौलाना साहब दुआ कर रहे थे किसी मरहूम के इंतकाल पर कि अल्लाह ताला उसका नेमल बदल अता। मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि किसी का तो अजीज चला गया और मौलाना नेमल बदल की बात करें, इससे बड़ा कोई नेमल बदल क्या हो सकता है। तो हम सब्र जमील की बात करें, अल्लाह इन्हें सब्र जमील अता फरमाए। अब अल्लाह ताला इनके घर में नेमतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाए। आमीन। हजरात गिरामी, यकीनन कोई जाता है तो उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती है, लेकिन अगर कोई ऐसे जाए कि हमें उसका यकीन हो जाए कि वो जन्नत में जाएगा, तो इंशाअल्लाह हमारे दिल को सुकून और तसल्ली मिल जाती है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मौलाना कलीम अशरफ साहब को परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस में वो मकाम अता फरमाए जो अपने खास बंदों को अता फरमाता है। आमीन आमीन। अल्लाह। मैंने एक आयत आपके सामने तलावत की है। जब से मौलाना का मैंने विसाल का सुना, मैं हज के सफ़र पे था, मदीने शरीफ में रियाजुल जन्ना की मैं लाइन में लगा हुआ था। उस वक्त मुझे खबर मिली कि मौलाना कलीम अशरफ साहब का इंतकाल हो गया है। यकीनन मुझे बहुत दुख हुआ। जो हो सका अपने नबी की बारगाह में पेश किया, उनके लिए पढ़ा, और रियाजुल जन्ना में भी जो कुछ मुझसे हो सका मैंने पढ़ा, और उनके लिए एक ताज़ीनामा मैंने खड़े खड़े वहीं पर मोबाइल पर लाइन टाइम जा रहा था तो उसमें मैंने एक लिख भी दिया था चंद बातें। लेकिन मुझे इस बात का बहुत एहसास हुआ कि यकीनन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी दुनिया से मिट रही है, तैयारी आखिरत की कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो कि ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जनाबे वाला इसकी फिक्र तुम्हें नहीं करना, इसकी गारंटी अल्लाह ने ले रखी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। कुरान कह रहा है इसकी गारंटी, ये जिम्मे करम अल्लाह का है। जो काम तुम्हारा है वो करो, जो काम खुदा का है वो कर देगा। हमारा काम किया है वो इस आयत करीमा में सुन लो। सूरह अश्र की जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालो अल्लाह से डरो, और चाहिए कि हर नफ्स गौर करे मा क़द्दमत लिगद, कि कल आगे के लिए उसने क्या भेजा है, आगे के लिए उसने क्या भेजा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला खबर रखने वाला है जो तुम करते हो। अब मुझे बताओ तुमने क्या भेजा है, यही बताओगे? अभी तो मोटरसाइकिल रख रखी है, भेजोगे? ट्रैक्टर लिए ये भेजोगे? ये भेजने की चीजें हैं। ये दुनिया के सामान जो तुम, जिनके लिए पूरी पूरी अपने ख्यालात, अपने अफकार सब इन्हीं के लिए, उस खुदा के लिए तुमने अभी कुछ नहीं सोचा है, जिसके दरबार में तुम्हें खड़ा होना है, जिसकी बारगाह में तुम्हें पहुंचना है, उसकी फिक्र करने की जरूरत है। और इसमें कोई बचा हुआ नहीं है, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, फिक्र सबको रखने की जरूरत है। अभी आपने मुझसे पहले खतीब हिंदुस्तान मौलाना शकील साहब से आपने सुन लिया था कि हजरत उमर जैसा इंसान भी फिक्र कर रहा था, कब्र की कैफियत अपने नबी से पूछ रहा था। वो उमर की जिसकी बिशारतें नबी ने पहले दे दी थी, लेकिन जमीन से तिनका उठा करके कहा करता था काश तू उमर ना होता, ये तिनका होता। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने इतनी फिक्र करते थे कि जब कब्रिस्तान जाते थे तो कब्रिस्तान जाकर के इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे कि हुजूर जब कब्रिस्तान आप जाते हैं तो इतना रोते हैं, हालांकि इतना आप दोज़ख के जिक्र से इतना नहीं रोते हैं। तो आप फरमाते थे कि मैं इसलिए रोता हूं कि कब्र पहली मंजिल है। मुस्तफा ने फरमाया जिसकी ये मंजिल आसान हो गई उसकी अगली मंजिल भी आसान हो जाए। हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीब इतना रोते थे कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाया करती थी। हजरात गिरामी, ये वो लोग थे जो अशरा मुबश्शरा से थे, ये वो लोग थे जिनके लिए कुरान ने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। ये लोग इतना डरते थे। आज हम हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कब्र में जाने का अभी कोई तसव्वुर भी नहीं आया, अभी ख्याल भी नहीं आया कि जाना है कब्र में कि नहीं।
मेरे भाइयों, ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। आखिरत की फिक्र रखना यही मोमिन की बड़ी पहचान होती है। अगर सच्चा मोमिन है तो सबसे ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र रखता है, कब्र की फिक्र रखता है। इस मामले में मैं बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही जो है माजरत के साथ कहूंगा कि कहीं ना कहीं जहां अवाम भूले बैठे, हमारे खवास भी भूले बैठे। आज हमारी महफिलों में जितना ज्यादा दुनिया का जिक्र होता है, जितना ज्यादा हम दुनियादारी का चर्चा कर ले, जितना ज्यादा हम आजकल की इंटरनेशनल खबरों पर फोकस कर लेते हैं, ईरान तुरान में क्या हुआ वो हमें सब पता है, फला जगह क्या हुआ हमें पता है, कितने मिसाइल कहाँ गिराए गए, इजराइल पे गिरे, ईरान पे गिरे, हमें सबकी पता है। लेकिन हमें नहीं पता कि कब्र में कौन सा मिसाइल होगा, हमें नहीं पता कि कब्र में क्या होगा, हमें यह भी नहीं पता कि कब्र हमें दबाएगी, हमें यह भी नहीं पता कब्र में कैसे सवाल किए जाएंगे। हजरात गिरामी, ये फिक्र ना रखना यही गफलत है, यही गफलत है। आज अगर आपने इसकी फिक्र ना की तो याद रखना कोई दूसरा तुम्हारी फिक्र करने के लिए नहीं आएगा। हम खूब जानते हैं कि बड़े बड़े मालदार दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन मर जाते हैं, उनकी औलादें बहुत ज्यादा तीजा 20वां 40वां करने के बाद उन्हें याद नहीं करती, भूल जाती है। इसलिए अगर चाहते हो कामयाबी तो अभी से अपनी तैयारी शुरू करो, आखिरत की तैयारी। लेकिन ये तैयारियां ऐसे नहीं होती। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, फिक्र आखिरत पैदा ना होने की एक बहुत बड़ी वजह जो मैंने अब तक के अपने असातिज़ा और अपने शुयूख से सीखी है, वो ये है कि आज हमारे यहाँ सोहबत का फुकदान है। जब तक अच्छी सोहबतें थी तब तक लोगों के अंदर इसकी फिक्र पैदा होती थी। ये याद रखें कि जैसी मिट्टी होती है वैसे ही उससे पैदावार होती है। आज जैसे लोग हमारे दरमियान में, अब धीरे धीरे करके अच्छे लोग हमारे दरमियान से जा रहे हैं और हमारे दरमियान अब किसी के अंदर ये जज्बा भी पैदा नहीं है। हम 2 या 4 5 घंटे दिल बस्तगी के लिए नाते सुन सकते हैं, हम 2-4 घंटे बैठ करके जलसे में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन अब हम में वो लोग बहुत कम रह गए हैं कि जो दिन भर में कुरान का 1 पारा सुबह पढ़ लें और 1 पारा शाम को पढ़ लें। अब हम में वो लोग बहुत कम रह गए हैं जो रातों को उठ करके तहज्जुद पढ़ लें। हम में वो लोग बहुत कम रह गए जो इशराक और चाश्त पढ़ लें। हम में वो लोग बहुत कम रह गए जो सलाते हाजत पढ़ लें। हम में अब बहुत कम लोग रह गए, हम बहुत जल्दी आनन फानन काम चाहते हैं। बहुत से लोग परेशानी आती है, मुसीबत आती है तो चाहते हैं कि हजरत के ताबीज से ये काम हो जाए, अगर इन हजरत से काम नहीं हो रहा तो फला हजरत से काम करवाने का मशवरा दे देते हैं। यहाँ से नहीं काम हो रहा, बरेली से नहीं हो रहा था बिलग्राम, बिलग्राम से नहीं हो रहा था कचोचा, ये मशवरे देते रहेंगे लेकिन कभी अपने नबी की तालीम पर गौर नहीं करते हैं। अहादीस से मुबारका का जखीरा उठा करके देखो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बताती हैं परेशानियां दौरे मुस्तफवी में भी आते थी, परेशानियां दौरे सहाबा में भी थी। क्या उनका तरीक था, क्या आज हमारा तरीक है? हमने कहीं ना कहीं उनके तरीके को छोड़ रखा है, इसलिए मुसीबतें घट नहीं रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। हदीसें बताती हैं जब दौरे मुस्तफा में बारिश नहीं होती है तो मुस्तफा जाने रहमत किसी तावीज के लिए नहीं बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मेरे सहाबा निकलो तुम मस्जिद नबवी से निकलो और मस्जिद गमामा के पास चलो और वहां खड़े होकर के अपने रब की इबादत में मसरूफ हो जाओ और नमाजें पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो, तुम्हारे ऊपर अबरे बारा नाज़िल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये छोड़ दिया। और हदीस में आता है जब कोई परेशानी आती तो सरकार अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को क्या अमल बताया करते थे। आज हमारे मुअव्विज़ीन ने भी बताना बंद कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि दुकानदारी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। वो जानते हैं, ऐसा नहीं है, मैं इस मौक़िफ़ के खिलाफ नहीं हूं कि हमारे यहाँ बनाया नहीं जाता। हर शय के लिए, हर चीज के लिए मकाम होता है, महल होता है, जैसी जरूरत मुतहक्कक होती है उसके मुताबिक काम किया जाता है। लेकिन सारी चीजों का एक ही इलाज हो जाए ये चीज नहीं। हर चीज का इलाज अब तावीज से ढूंढा जा रहा है मेरे यहाँ। हर चीज का इलाज, जरूरत क्या थी, इलाज क्या था, बीमारी क्या थी, हमारे लोग इसको भूल गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक सुन लें। जब सहाबा इकराम कोई परेशानी अपनी लेकर के आते तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते सलाते हाजत पढ़ो, 4 रकत नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा दे। सुभान कितने अल्लाह। ऐसे हैं, कितने पढ़ते हैं? 100 में 2-4 भी मुश्किल से मिलेंगे आपको, 100 में 1-2 मुश्किल से मिलेंगे।
और अब एक चीज और भी हो गई, अब दुआ के लिए लोग कह तो देते लेकिन करते नहीं है। दुआ, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, पूछ लें आप, कुरान को उठा करके देखें, इबादत के बाद सबसे ज्यादा दुआ पे जोर दिया गया। लेकिन हम दुआ के लिए रस्मन कहते हैं, दुआ कर देना, आप भी दुआ कर देना, लेकिन खुद नहीं करते। मेरे भाई करके देखो, दुआ में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि बड़े बड़े बादशाहों को झुका देती है। दुआ का अगर आप थोड़ा सा भी हिस्सा पढ़ लेंगे आप, तो दुआ का हाल ये है कि तकदीर को पलट देती है। दुआ वो है, ये दुआ ही का तो असर था। हजरत उमर जिनका जिक्र चल रहा था, मुस्तफा की दुआ थी कि हजरत उमर ईमान ले आते हैं। ये दुआ का ही असर था कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से जो हालात बदलने वाले नहीं थे वो हालात बदल जाते हैं। ये दुआएं न जाने क्या क्या बना देती हैं, लेकिन हमने दुआ को छोड़ दिया। कुरान कह रहा है उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मुस्तफा कह रहे अद्दुआ मुक्कुल लिल इबादा, दुआ इबादत का मकसद है। हम दुआएं नहीं मांगते, मस्जिदों में टाइम नहीं देते। हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो 10-10 मिनट नहीं 10-10 घंटे भी अगर उनको माइक पर दे दिए जाएं तो वो आपको बहुत कुछ सिखा और बता सकते हैं। लेकिन हाल ये है कि उनसे मुसल्ले के ऊपर चंद मिनट अपने रब से गिरिया वजारी नहीं की जाती। वो चंद मिनट अपने रब से मांग नहीं पाते। मेरा रब तो कह रहा आओ मेरी बारगाह में मांगो मुझसे, मैं तुमको बहुत दूंगा। तुम लोगों से ना मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मैं दिलों को फेर देता हूं, मैं मुसर्रिफुल कुलूब हूं, मैं कुलूब को फेर देता हूं। शान ये है उसकी कि अल्लाह से मांगो तो अल्लाह परवरदिगार वो है कि तुम्हारे दुश्मनों की आंखों को भी अंधा कर देता है। क्या तुमने नहीं जाना कि मुस्तफा जाने रहमत के लिए काफिरों ने एक पूरा जाल बिछाया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ए अली तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाना, सुबह अमानतों का बोझ उतार करके जाना और मैं इनके बीच से निकल करके जाऊंगा। हजरत अली अर्ज करते या रसूलल्लाह, चारों तरफ से नंगी तलवारें लेकर के 40 खानदान के लोगों ने आपके लिए नंगी तलवारें लेकर के इंतजाम कर रखा है कि आपको कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था ए अली तुम इसकी परवाह न करो, मेरी परवाह करने वाला मेरा खुदा है। हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाह से, यासीन शरीफ पढ़ी और मिट्टी पर पढ़ करके खाक के ऊपर उधर फेंका था कि सारे के सारे काफिरों की आंखें धुंधला जाती है और मेरा मुस्तफा उनके बीच से निकल करके मदीने की तरफ रवाना। ये दुआ का असर था, ये दुआ का असर था। तो दुआएं क्यों नहीं मांगते? दुआ भी किया करो भाई, इबादत भी किया करो। सबसे ज्यादा कमी आई है हमारे अंदर, दुआ कम हुई, इबादत कम हुई, लज्जत के प्रोग्राम बढ़ गए, जलसे बढ़ गए, जुलूस बढ़ गए हमारे, ये सब लंबे हो रहे हैं और इबादतें छोटी होती चली जा रही हैं। नफल छोड़ रहे हैं, सुन्नतें छोड़ रहे हैं। आज सुन्नतें गैर मुअक्कदा पड़े हुए बहुत दिन हो जाते हैं बहुत से लोगों को, सालों गुजर जाते। पूछो असर की सुन्नतें कब पड़ी थी तो बता देगा 2-4 साल पहले पड़ी। और अल्लाह भला करे, बस आजकल के कुछ ऐसे लोग हो गए कि जो सुन्नत की तरफ तवज्जो देने को कुछ समझते नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब लोगों के फराइज पूरे नहीं होंगे या जो रिजेक्ट हो जाएंगे, जो नवाफिल उन्होंने पढ़े होंगे वो उनके फर्जों को पूरा कर देंगे, वो फर्जों को पूरा करेंगे। आज हमने ये चीजों को छोड़ रखा। मेरा कहने का ये ताल्लुक आपसे ये है कि मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करो, नमाजें पूरी पढ़ने की कोशिश करो। इशा की 17 है तो 17 पढ़ो, जोहर की पूरी पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये वो इबादत है, नमाज वो इबादत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। इससे बढ़कर ये जो सजदे तुम्हारे हैं, ये रात भर के तुम्हारे जागने से तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ये 5 वक्ता नमाज तुम्हारे लिए बड़ी अहम है। अल्लाह के रसूल की तरफ से तुम्हारे लिए लाई हुई अल्लाह की तरफ से तोहफा है जो मुस्तफा मेराज की रात तुम्हारे लिए लेकर के आए थे। लेकिन हज़रात गिरामी कहीं ना कहीं हमने इससे रिश्ता मोड़ रखा है। मैं बहुत ज्यादा बातें लंबी ना करके वो पहलू जो तुमने और हमने छोड़ रखे हैं, बस मेरा मकसूद उन्हीं की तरफ तवज्जो दिलाना है। आखिरत की तैयारी कैसे करना है आपको भाई, कोई अलग से कुछ नहीं करना, वो कर लो जो मुस्तफा ने किया है। अल्लाह ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम कुछ और कर लो। हैरत की बात यह, जब हम अपने अकाबिर की तालीम को पढ़ते कितना जोर दिया उन्होंने। मुजद्दिद अल्फसानी इस उम्मत के बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए,
एक छोटी सी बात उन्होंने लिखी अपनी किताब मकतूबात शरीफ में। वो फरमाते हैं सुन्नत के बारे में, सुन्नत की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं दोपहर में खाना खा के सोना, कैलूला करना, ये नबी की सुन्नत है। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, कितने फजाइल इसके। हैरत की बात ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन चाइना को पता चल गया। तुम्हें नहीं पता है, जिस जो दिन भर सुन्नत सुन्नत की बात करते हो। चाइना ने अभी अपने मॉडल स्कूल चालू किए और उस पर रिसर्च की कि जहन सबसे ज्यादा मजबूत कब होता है, कैसे होता है, बच्चों को बातें ज्यादा कैसे कंप्यूटर की तरह याद हो सकती हैं। तो उस पर रिसर्च निकल कर ये आई कि अगर दिन में कोई शख्स थोड़ी देर सो जाए और रात में पढ़े तो रात का पढ़ा हुआ फिर वो भूलता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान चाइना ने इसके लिए स्कूलों के अंदर, अपने बोर्डिंग स्कूलों के अंदर चाइना ने बाकायदा तौर पर क्लासरूम भी बनाए और वो रूम भी बनाए, बेडरूम भी बनाए, ताकि थोड़ी देर बच्चे खा करके मदीने के आका, मदनी ताजदार, आमना के लाल, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करके अपने जहन को मजबूत। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम भूले बैठे हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी हदीसों से, तुम्हारे कुरान से दूसरी कौमें फायदा उठा रही हैं। तुमको तो एक ही बात मालूम है कि बस बड़ा वाला मिल जाए उसी को खाना है, क्योंकि वो सुन्नत है, वो सुन्नत है। गोश्त खाना सुन्नत है मेरे भाई, गोश्त खाना सुन्नत है तो नमाज पढ़ना भी सुन्नत है? रोजा रखना भी तो सुन्नत है। अभी मुहर्रम के महीने में रोजे रखना भी सुन्नत है। खिचड़ा याद है, शरबत याद है, लेकिन यौम आशूरा का रोजा नहीं याद है। ये भी तो याद करो, ये तेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जब इसे पूरा करोगे तो हसन भी खुश हो जाएंगे, हुसैन भी खुश। तो अर्ज कर रहा था, मुजद्दिद अल-फैसानी इसके फायदा बयान करते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी फरमाते हैं कि अपनी तरफ से मुकर्रर किया हुआ रात भर का मुजाहिदा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोपहर की थोड़ी देर का सोना सुन्नत की नियत से रात भर के मुजाहिदे से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भर कोई बैठ करके तस्बीह पढ़ता रहे, चिल्ले करता रहे, मुजद्दिद साहब फरमाते क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा इंतखाब है, वो मुस्तफा का इंतखाब है। कुरान कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरे नबी की पैरवी करो। वो करो जो मेरा नबी करता है, वो करो जो मेरा मुस्तफा करता है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। हजरात गिरामी, कहीं ना कहीं हमने इन चीजों को छोड़ा है तो हम खसारे में चलते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं बातों को आपको बहुत ज्यादा बड़ा करके नहीं कहना चाहता, आपकी तवज्जो सिर्फ दिलाना चाहता हूं। जो तुमने छोड़ा है, जिसको अधूरा रखा है, उसको पूरा कर लो। जो तुम्हारी इबादतें कम हो गई हैं, उन्हें पूरा करो। रातों को ज्यादा ना जाग करके फजर को पाबंदी से पढ़ लो। तुम्हारा रात भर का ये जागना इतना अच्छा नहीं है जितना तुम्हारा फजर की नमाज पढ़ लेना अच्छा है। हजरत उमर का दौर था, फजर की नमाज पढ़ने के बाद में हजरत उमर मुक्तदियों की खैरियत लिया करते थे। एक मुक्तदी को नहीं देखा, पूछा कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर आज नहीं आया। बाजार में उनका घर पड़ता था, आप गए, आपने जाकर के उनसे उनके घर पे पूछा कि आज फला क्यों नहीं आया? उनकी वालिदा ने जवाब दिया, हुजूर रात भर मेरा बेटा इबादत करता रहा, फजर की अजान का वक्त आया, उसकी आंख लग गई, सो गया, नमाज नहीं पढ़ सका। हजरत उमर ने क्या जवाब दिया? ये कौन है? ये हजरत उमर है, कोई फतवा देने वाले कोई आम मुफ्ती नहीं है, ये वो है जो बारगाहे मुस्तफा के परवरदा हैं। हजरत उमर क्या फरमाते हैं कि काश के वो रात भर सोता रहता और फजर जमात के साथ पढ़ लेता तो ये उसके लिए बेहतर होगा। हजरत गिरामी, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम और आप इन चीजों पर तवज्जो दें। बुनियादी चीजें जो छोड़ रखी है उस पर ध्यान दीजिए। नमाजों जो खास सबसे बड़ा बुनियादी काम था, आज हमने इस पर बहुत ढील बरती है। इबादत के हवाले से हम बहुत पीछे चले गए। और एक दूसरी बात आगे चल के आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हमने हुकूक में भी पामाली शुरू कर दी है। हुकूक के मामले में हम इतने ज्यादा गिर गए कि हमने अल्लाह के हुकूक तो मारे ही मारे, बंदों के हुकूक मार रहे। हुकूक, हालांकि मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, पूछ सकते हैं, हुकूक जो आमतौर पर शरीयत ने बयान किए हैं वो दो अहम हुकूक हैं।
एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक। पता है बीवी का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, औलाद के हुकूक क्या है, इसकी जिम्मेदारी समझो। आपके मातहत आपके नौकर हैं, उनके हुकूक क्या है। आप जिस मनसब पर हैं, आपके ऊपर जो पोजीशन है, आपके उन सारे हुकूक का आपको इल्म होना चाहिए। अगर आपने किसी का भी हक तलब किया तो याद रखिए आप जन्नत जाने से बहुत दूर हैं। इन हुकूक पर जिंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए और इनको उलमा से पूछिए आकर के मेरे जिम्मे क्या हुकूक हैं। बहुत से लोग इधर उधर की बातें पूछते हैं, बहुत से लोग इधर उधर के मसले पूछते हैं। चाहिए ये कि बुनियादी मसाइल पूछिए अपने उलमा से, अपने मस्जिद के इमाम से पूछिए कि मेरे जिम्मे क्या हुकूक है, मेरे अल्लाह के मुझ पर क्या हक है, मेरे भाइयों के मुझ पर क्या हुकूक है। अक्सर लोग जानने के बावजूद भी इन पर अमल नहीं करते। क्या आपको पता नहीं है आपकी बहन का आप पर हक है। बहुत बड़े जमींदार बने फिरते हैं, बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, लेकिन हक मारे बैठे अपनी बीवियों का, हक मारे बैठे अपनी बहनों का, हक मारे बैठे अपनी औलादों का। कह रहे लंबी चौड़ी शादी कर दी लेकिन विरासत का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। ये हक तलबी नहीं तो क्या है। मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी चीज है। मुफ्ती साहब से पूछ लें आप कितना बड़ा ये गबन है जो आज हमारी कौम के बड़े बड़े हाजी और नमाजी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले कर रहे हैं। हजरात गिरामी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसे ही बहुत से वो और हुकूक हैं जो हमारे जिम्मे बाकी थे लेकिन हमने नहीं किए। डॉक्टर मास्टर टीचर बनाने का बड़ा शौक सवार है, लेकिन इतना सा शौक नहीं है कि अपनी औलाद को कम से कम कुरान पढ़ा लेते। मेरे भाइयों ये जरूर है आज के दौर के तकाजे हैं कि अपनी औलादों को बहुत बड़ी आला तालीम सिखाओ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलादें ऐसी हो जाएं। आज भी ऐसे न जाने कितने हमने खुद देखे हैं। मैं खुद बताऊं, हमारे उस्ताद के पास में एक साहब आए जो बहुत बड़े इंजीनियर थे, अपने बेटे को लेकर के आए, दिल्ली के मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। मुफ्ती साहब के पास लेकर के आया कि हजरत ताबीज दे दीजिए, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा था, मैंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरा बेटा कहता है अब्बा जान मुझे मजहब इस्लाम इतना अच्छा नहीं लगता जितना ईसाई मजहब अच्छा लगता है। अल्लाह अकबर। आज तुम्हें अंग्रेजी की मोहब्बत ने ऐसा बना दिया है कि तुम्हारी औलादें ऐसी हो गई है। मुफ्ती साहब को उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ और आपने इरादा कर लिया था कि खालिस कौम के लिए मदरसा काफी नहीं है। उसी वक्त मुफ्ती साहब ने, ये 1984 के आसपास की बात है, मुफ्ती साहब ने जहाँ एक मदरसा कायम किया उसी वक्त आपने ताइया कर लिया था कि मुझे अपनी कौम के लिए जहाँ एक तरफ काल अल्लाह और काल रसूल के लिए मदरसा कायम किया है, वहीं मैं एक स्कूल भी कायम करूंगा जिसके अंदर अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वो कुरान भी पढ़ेंगे और हदीस भी पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वारसी पब्लिक इंटर कॉलेज को कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके अंदर तकरीबन हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और न जाने कितने बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए। कोरोना के पीरियड में उस स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा आया जिला कन्नौज के अंदर कि जब नमाजों की दिक्कत पैदा हुई तो वारसी पब्लिक इंटर कॉलेज के बच्चों ने, जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे थे, उन्होंने अपने अपने महलों के अंदर बाजमात नमाजें कायम करवाई और तरावी से नमाज पढ़वाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तालीम का नतीजा ये हुआ। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं आज भी बहुत से लोगों को इस बात का खुमार सवार है, जरा सा पैसा आ गया तो बहुत हाई फाई स्कूल में लेके जा रहे हैं कि जहां साहब इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जा रही है। ये बात याद रख लो, याद रखो, असली तालीम जरूरी है, अंग्रेजी तालीम जरूरी है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए कुरान जरूरी है ताकि जब तुम मरो तो तुम्हारी कब्रों पर जाकर के तुम्हारी औलादे चंद आयात कुरानियां पढ़ करके तुम्हारी बख्शिश का जरिया। इसलिए हजरात गिरामी इस तरफ भी तवज्जो दे लो। पैसा आ रहा है, दौलत की अब कमी नहीं है, लेकिन अब दीन को सही तरीके से अपनी कौम तक पहुंचाने की जरूरत है। मेरे भाइयों बहुत कुछ है हमारे अंदर, कमियां बहुत आ गई हैं। हो सकता है आप सोचे ये मौलाना बैठे कमियां बयान करना शुरू कर दिए। दोस्तों जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है, जो बीमारी को बताता है और उसका इलाज बताता है वो बुरा नहीं होता है। आज हमने बहुत दिनों से मीठी दवाइयां पीते पीते हमारी कौम का हाल ये हो गया है। हम अपनी कौम को बुराइयों से आगाह करें, हम अपने अकाबिर की तकरीरों को भी याद रखें। उठा करके देखो फतूल गैब को, उठा करके देखो गौसे पाक की तकरीरों को। गौसे पाक ऐसी तकरीरें किया करते थे, किताबों में लिखा है सरकार गौसे पाक की जब तकरीर हुआ करती थी और जब खत्म होती थी तो 3 या 4 या 6 जनाजे उठा करते थे। किसी तकरीर के अंदर कोई चुटकुला नहीं होता था, किसी तकरीर के अंदर कोई गैर जरूरी बात नहीं होती थी, या तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होती थी।
आज हमने जलसों का मिजाज और मयार बदल दिया है, हमें भी मयार और मिजाज बदलने की जरूरत है। मैंने एक बात कही थी, सोहबत। आज सोहबत के ताल्लुक से हमारे ये तलबा बहुत गाफिल होते चले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल जरूर ये बात कहूंगा, जरूरी है, इस बात की जरूरत है। आज अगर फारिग हो रहा है, चाहे वो हाफिज से हो, हमारे कारी साहब बैठे हुए हैं, इनके बहुत से शागिर्द हैं, मैं जरूर मशवरतन अर्ज करूंगा, चाहे वो फरागत हिफ्ज से करे, चाहे वो किरत से करे, उससे कह दो बेटा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए तुम्हें सिर्फ तरबियत के लिए किसी अच्छे उस्ताद के पास रहना है, चाहे तुम्हें उसके काम घर के करना पड़ जाए, लेकिन तुम्हें अच्छा इंसान बनने के लिए तरबियत हासिल करना बड़ा जरूरी है। वरना हम देख रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं मुफ्ती साहब किबला ने हमें भेजा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हमारे शर्म के साथ भी बात कहना पड़ रही है, हमारे टॉप के जो हिंदुस्तान के अहले सुन्नत व जमात के कुछ इदारे हैं, उनके मुफ्ती लोग गले में टाई डाल करके और पैंट शर्ट पहन करके लाइन में लगे हुए थे हजरात गिराबी। इसलिए जरूरत है सही तरबियत की और सही उलमा की सोबत में जाने की, और वो लोग थे जो 1 नंबर के फारिग थे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको मालूम होना चाहिए, जिस कौम के पास, जिस कौम की लाख की जनरेशन, इस इलाके की अगर हम हसनपुर तहसील की बात करें तो कम से कम 10 लाख मुसलमान होंगे। परसेंटेज पर अगर हम गुफ्तगू कर ले तो आप क्या जवाब दोगे? ये पढ़े लिखे लोग बैठे, इनसे पूछो 10 लाख की तरबियत के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 10 लाख की तरबियत के लिए आप पूछ लें मुफ्ती साहब से, हमारे पूरे इलाके के सारे मदरसों के बच्चे जोड़ ले तो 5000 नहीं बनते होंगे जाकर के पूरी पूरे तहसील हसनपुर के, और तकरीबन 10 लाख की तकरीबन जनरेशन होगी। इनको कितने लोगों की जरूरत है? ये 2.5% मदरसों में पढ़ रहे हैं, इन 2.5% में से भी हमारा कितना मटेरियल बेकार जा रहा है और कितना कामयाब हो रहा है। मुश्किल से 100 और 50 निकलते हैं, ये क्या पूरी कौम को सुधार पाएंगे, संभाल पाएंगे? बड़े फिक्र की जरूरत है। स्कूलों के अंदर अपने निसाब को दाखिल करना पड़ेगा, अपने निजाम को ले जाना पड़ेगा। अब हालात जैसे हमें बता रहे हैं, मदारिस के ऊपर जो इस्तेम हालात पैदा हो गए, ये मदरसे चलाने वाले जान रहे हैं। तुम तो जिस वक्त रातों को सो जाते हो, हजरत अल्लामा अहमद सईद साहब किबला, मुझसे जब मैं मक्के शरीफ में था उस वक्त अभी जो हालात बने हैं, हर मदरसे की जांच, ये जांच, वो जांच, ये चीज, वो चीज, तुम तो रातों को पढ़ के सो जाते हो। ये वो लोग हैं बेचारे जिन्हें सुबह को पढ़ाना भी है और शाम को दिन भर में LIO वाले के फोन रिसीव कर रहे हैं, फला के MHA वालों के फोन आ रहे हैं, कभी फला ऑफिस वालों के फोन आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं, कौन कहाँ का पढ़ रहा है। उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। वो जानते हैं कि इस मजहब इस्लाम की जो रूह है वो मदरसा है, इसको खत्म कर देंगे, ये खुद खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे वजूद के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मेरे भाइयों, इन्हें बचा लो, इनके साथ मिलकर के बैठो, अपनी औलादों को पढ़ाओ, डॉक्टर और मास्टर बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन इन्हें सच्चा मुसलमान बनाओ, दीनदार बनाओ। आखिर में चलते चलते हुए इकबाल की वो बात भी आपको कह दूं। जब इकबाल यूरोप से आए तो किसी ने इकबाल से कहा था कि क्या देख कर के आए? आप डॉक्टर बन करके आए, सर का लक़ब जीत करके लाए, इन मदरसे वालों के बारे में क्या कहते हो? तुम तो टेबल पर पढ़ कर के आए, तुम तो कुर्सी पर पढ़ कर के आए हो। ये मदरसे वाले अभी तक जमीन पर ही घिस घिस करके पढ़ते हैं। इनका निजाम कब बदलेगा? ये कब सुधरेंगे? ये कब चेंज होंगे? इकबाल ने कहा था, मैं यूरोप को बहुत करीब से देख करके आया हूं, अगर ये ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो ये अपने दीन को बचा लेंगे, और अगर ये उनके तरीके पर आ गए तो ये अपने दीन को बर्बाद कर देंगे। सुभान गिराबी। इसलिए ज्यादा जो आजकल लोग बहुत ज्यादा डिजिटल और बहुत ज्यादा चेंजेस की बात करते हैं, चेंजेस लाइए, तरीके में चेंजेस लाइए, लेकिन तरीके मुस्तफा ना कल बदला था, ना आज बदला है, ना कयामत तक बदलेगा। इंशाअल्लाह जो हमारा तरीक है वो कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। इसलिए हजरात गिराबी, मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ, इन उलमा की कदर कीजिए। जो मदरसे छोड़े बहुत चल रहे हैं, ये तुम्हारे दीन की जमानत है, ये तुम्हारे दीन को बचाने वाले हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, और अमल वाले लोगों का साथ जरूर दीजिए, सीखिए। और मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों से, पढ़ो सरकार आला हजरत की सीरत भी पढ़ लो, सरकार इमाम आजम की सीरत भी पढ़ लो, इमाम गजाली को पढ़ लो, इमाम राजी को पढ़ लो, इन्हें सब
सबको पढ़ करके देखो, इनकी सीरत में तुमको मिलेगा पढ़ने के लिए कि इन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल इन्होंने अपने शुयूख की बारगाह में गुजारे हैं। हमारे यहाँ दरसगाह से फारिग होते ही हम डायरेक्ट कुर्सी पर चले जाते हैं, डायरेक्ट मसनद नशी हो जाते हैं। काश के हम में कोई ऐसा होता कि जो अपने अकाबिर की सोबत इख्तियार करता। जरूरत जिंदगी सबके साथ लगे हुए हैं, लेकिन रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। सोबत इख्तियार कीजिए, उम्मीदें कभी है इंशाअल्लाह अच्छे बंदे पैदा होंगे, अच्छे अफराद तैयार होंगे। एक एक बंदा हजारों पर भारी होगा। एक मस्जिद का इमाम अगर अच्छी तरीके से दावत और तबलीग का काम कर ले जाएगा तो हजारों मुबल्लिग पर भारी हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना यह है कि अपनी कौम को सुधारने की जरूरत है। और तुम भी बहुत ज्यादा बेफिक्री की जिंदगी मत पड़े रहो, अल्लाह से डरो, खौफे खुदा अपने दिल के अंदर पैदा करो। याद रखो, बिल्डिंग अच्छी बना ली और अपनी औलाद को उस बिल्डिंग के अंदर रख करके तुम खुश हो रहे हो कि मैं बहुत अच्छे में रह रहा हूं, तो ये नहीं। उस दिन खुश होना जिस दिन बिल्डिंग बनी हो या ना बनी हो, तुम्हारा घर कच्चा हो लेकिन तुम्हारी बेटी भी नमाजी हो, तुम्हारा बेटा भी नमाजी हो, तुम्हारी औलाद के हाथ में कुरान हो, तुम्हारे बच्चों की जबान पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो। तो अगर तुम अपनी औलाद को कुछ ना दे करके गए, कुरान और हदीस और दीन दे करके गए, तो कब्र में तुमसे फरिश्ते भी कहेंगे एक मोमिन कामिल आकर के लेटा है। अगर